नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज क्रिप्टो करेंसी बिल 2021 के बारे में। आज के दिन दिन भर से ही इसी के बारे में चर्चाएं चल रही है। अनिल सिंह जी का एक लेटेस्ट इंटरव्यू सामने आया है, उसके कुछ हाइलाइट्स मैं आपको दिखाऊंगा। हो सकता है आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये खबर आप देख सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन के लिए संसद में एक गवर्नमेंट बिल लाएगी, यानी किस प्रकार से इसको ऑथराइज इंडिया में किया जाए या बैन किया जाए, या फिर इसको किस तरह से मैनेज इंडिया में किया जाएगा, इसका एक बिल लाने की तैयारी है। बिल में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी के पक्ष में है सरकार। अब देखिए, यहाँ पर एक बड़ी चुनौती सरकार को फेस करनी पड़ेगी। आप किस माफ कीजिए, किस करेंसी को या किस क्रिप्टो को आप प्राइवेट कहेंगे, किसको पब्लिक कहेंगे, यहाँ बहुत बड़ी ये परिभाषा तय करते वक्त इनको ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए, आगे बताया गया है, कुछ अपवादों को छोड़कर निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगेगा। आरबीआई अपनी खुद की भी डिजिटल करेंसी जारी करेगा। इस तरह की भी कुछ चीज़ें सामने आती हुई देखने को मिल रही है। अब देखिए, आगे इसमें और चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ कि भारत में क्रिप्टो को लेकर इतना रुझान ज़्यादा क्यों है, और कुछ फैक्ट्स हैं जो जानकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले वो देखते हैं। भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा क्रिप्टो निवेशक हैं। ये चीज़ सबसे नंबर 1 हैरान करने वाली। भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी है। आगे देखें, भारत में 16 एक्सचेंजेस हैं, जबकि पूरी दुनिया में 308 एक्सचेंजेस हैं क्रिप्टो को हैंडल करने के लिए। अब देखिए, एक चीज़ और, भारत में 10 करोड़ निवेशक जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अमेरिका में उससे बहुत कम है, जो कि 2.74 करोड़ मात्र हैं। रूस में 1.74 है और नाइजीरिया में 1.3 करोड़ के निवेशक हैं। ये टॉप 4 है, जिसमें इंडिया को सबसे नंबर 1 पे आप देख सकते हैं। आगे देखें, कुल 10,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज है पूरे देश भर के, माफ़ कीजिए, पूरे दुनिया भर के क्रिप्टो पूल में। अब देखिए, जो एक्सचेंजेस हैं दुनिया भर के या इंडिया में जो काम करते हैं, हर एक्सचेंजेस पर अलग अलग चार्जेस हैं। चार्जेस की बात हो रही है, प्रति ट्रेड में आपको आधे से 1% की फीस है। बैंक से वॉलेट में पैसा जैसे हम डालते हैं, हम शेयर बाजार में भी इक्विटी में अपने ट्रेडिंग अकाउंट पर डालते हैं, वैसे ही इनका भी जो ऐप रहती है, कोई भी ऐप होगी, उसमें वॉलेट में डालने के लिए एक ट्रांजेक्शन में 5 से लेकर 20 रुपये की फ़ीस वसूल रहे हैं लोग। पैसे निकालने के लिए भी फीस देनी पड़ती है, ये यहाँ पर एक और चीज़। साथ ही देखिए, एएमसी फीस जो है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, वो यहाँ 30 रुपये से लेकर 300 रुपये प्रति महीने के कंपनियां जो है यहाँ पे चार्ज कर रही है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के प्रतिबंध को हटाया था। इसके बाद से लगातार यहाँ क्रिप्टो में काफ़ी बड़ा उछाल और लोगों का रुझान बढ़ते हुए देखने को मिला। भारत में क्रिप्टो लीगल नहीं है, लेकिन भारत में क्रिप्टो अवैध नहीं। ये दोनों अपने आप में दोनों अलग अलग वर्ड है, और दोनों की अपनी अपनी परिभाषा आप समझ सकते हैं। लीगल नहीं किया गया है, लेकिन इलीगल भी घोषित नहीं किया है। कुछ करेंसीज को बैन करने की तैयारी है, वो एक अलग विषय है, वो भी पूरी कंप्लीट पिक्चर सामने आनी बाकी है। अब देखिए, आरबीआई की क्यों चिंता है, और सही मायने में आरबीआई बिल्कुल सही दिशा में ही सोच रही है। शायद इसीलिए गवर्नमेंट देखती है कि पूरी दुनिया भर में लोगों का इतना ज़्यादा रुझान इंडिया में ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए इसको रेगुलेट करना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है पूरी इकोनॉमी की ऐसी तैसी करके रख दी है करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के चलते इकोनॉमी अस्थिरता संभव है। इसका एक मेन रीज़न आप समझिए कि रुपये में, डॉलर में भी जो है यहाँ पे ट्रेड होते हैं, वो भी दिन भर के प्राइस, उनके चार्ट्स बनते हैं, ऊपर नीचे ट्रेड होते हैं। लेकिन किसी भी करेंसी को जो कि लीगल किसी देश की है या इंडिया की है, उसको 5-7% का मूव करने के लिए कई 5-7-8 साल लग जाते हैं। और यहाँ ये करेंसी ऐसी है जो 20-30% के मूवमेंट एक ही दिन में दे डालती है। तो ये आरबीआई की सबसे बड़ी चिंता है। अब देखिए, क्रिप्टो का असर महंगाई और फॉरेक्स में हो सकता है। ये भी एक काफ़ी गहरी चीज़ है, आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि आप क्रिप्टो में पैसा डालते हैं, जब भी वो डॉलर में अल्टीमेटली कन्वर्ट होकर बाहर क्रिप्टो में जाता है, और आपके पास कॉइन जो भी आ जाते हैं, फिर आप बेचते हैं, तो अल्टीमेटली डॉलर में वो पैसा इंडिया में कन्वर्ट होकर आपके पॉकेट में आया। तो फॉरेक्स में इसका जो है काफ़ी ज़्यादा वो इम्पैक्ट आने की संभावना है। आरबीआई का जल्दी डिजिटल करेंसी लाने का प्रस्ताव है। अब देखिए, सरकार क्यों रेगुलेशन ला रही है, निवेशकों के निवेश को सुरक्षा जरूरी है। सरकार का ऐसा मानना है कि इसको शेयर बाजार के कंपेयर करके समझिए, आप किसी शेयर में बाय करते हैं, तो आपका कॉल गलत पड़ने से या तो आपको नुकसान हो सकता है, या तो कॉल सही पड़ने से फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आपका नुकसान या फ़ायदा कॉल गलत पड़ने से ना हो, बल्कि इस वजह से हो जाए कि पूरा का पूरा एक्सचेंज ही डूब जाए, घाटे में चला जाए, या पूरी की पूरी करेंसी ही, क्रिप्टो जो भी पर्टिकुलर आप ले रखे हो, पूरी की पूरी गायब हो जाए। आपके पूरे कॉइन जो है, कोई लेके कौन चला गया, कहाँ गए, कुछ पता नहीं चले। इस तरह के जोखिम को दूर करने के लिए सरकार एक बिल लाने की तैयारी में है।
आगे देखेंगे क्रिप्टो से जुड़े हुए भ्रामक विज्ञापनों पर भी रोक लगाने की तैयारी है, क्योंकि इस तरह के अभी कई एड्स चल रहे हैं कि रातों रात करोड़पति लखपति या इस तरह लोगों को मतलब काफ़ी अट्रैक्ट करने के लिए एक्सचेंजेस जो इंडिया में काम कर रहे हैं या जो ऐप काम कर रही है वहाँ पे भयंकर रूप से उनके विज्ञापन चल रहे हैं। टेरर फंडिंग और हवाला में क्रिप्टो का इस्तेमाल हो सकता है, इस तरह की भी चिंता गवर्नमेंट की है। बिल को लाने के पीछे ये भी एक तथ्य है। अब आगे गवर्नमेंट का है क्रिप्टो पर रोक संभव नहीं है, रोक नहीं लगाएंगे। कुछ एक देश हैं जिन्होंने उसको लीगल किया है, कुछ एक देश ऐसे भी है जिन्होंने बैन किया है, कुछ एक देश है जो रेगुलेशन लाने की तैयारी में है। इंडिया भी उसी स्थिति में खड़ा हुआ है जो रेगुलेट करने की तैयारी में है, लेकिन बैन नहीं कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। क्रिप्टो पर रोक संभव नहीं, लेकिन रेगुलेशन जरूरी है। स्थायी समिति ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। पीएम मोदी की तमाम देशों से अपील है कि गलत हाथों में न जाए क्रिप्टो, इस तरह की भी सरकार का स्टेटमेंट है। आरबीआई और सेबी भी क्रिप्टो के गलत इस्तेमाल को लेकर चिंतित हैं, तो ये चीज़ है। अब देखिए क्रिप्टो में क्या पॉजिटिव है, नए ज़माने का एसेट क्लास इसको मान सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी पर ये बना हुआ है, ये इसके लिए एक प्लस मान सकते हैं। नेगेटिव क्या है, तो ये नेगेटिव ज़्यादा है बल्कि पॉजिटिव कम है। सरकार या सेंट्रल बैंक का कोई भी कंट्रोल नहीं है। कोई जब एक बड़ी अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं रहता है तो फिर चीज़ें किस तरह से हमारे देश में बन या बिगड़ सकती हैं उसका आपको अच्छे से अंदाज़ा होगा। गलत कामों में इस्तेमाल की आशंका यहाँ पर है। साथ ही साथ आगे देखें इसमें कई तरह के स्कैम और इस तरह की मामले भी सामने आते हुए देखने को मिले। और एक चिंता यह है कि उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, या तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा दे देगा या बहुत ज़्यादा गिरा देगा। तो एकदम प्योरली जिसको सट्टेबाजी हम कह सकते हैं, ये वैसी चीज़ इसको समझ सकते हैं। अब देखिए जो बिल आने जा रहा है उसमें गवर्नमेंट को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी 6 से 7 बिंदुओं पर कि किसे पब्लिक और किसे प्राइवेट क्रिप्टो आप मानेंगे। इस पे बहुत ज़रूरी एक स्टेटमेंट या फिर बहुत ज़रूरी एक रूल पक्का आना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आ सके कि क्या करना है क्या नहीं। अब देखिए उसमें आगे दूसरा बिंदु इन्होंने बताया कि जिसमें गवर्नमेंट के बिल में एक सफाई क्लियरिटी होनी इंपॉर्टेंट है। क्या सिर्फ लेन देन पर रोक लगाएंगे या निवेश पर भी रोक लगाएंगे? जिनके पास क्रिप्टो है उनका क्या समाधान होगा? हालांकि इस तरह से बातें चल रही है कि गवर्नमेंट एक डेडलाइन या टाइमलाइन तय करेगी, जिन क्रिप्टोज को हम बैन कर रहे हैं उसको आप इतने इतने अवधि में इसी समय टाइम फ्रेम में एग्जिट करके निकल सकें, निकलने का मौका देंगे। आगे देखें क्रिप्टो को कौन रेगुलेट करेगा। इसके लिए जैसे सेबी शेयर बाजार को करती है, इसके लिए हमारे 2 एक्सचेंजेस हैं। क्रिप्टो को कौन करेगा ये भी क्लियर करना पड़ेगा सरकार को। सरकार क्रिप्टो को क्या मानेगी, लेन देन की करेंसी या निवेश के लिए एसेट? लेन देन की करेंसी मानेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे समस्या होगी, क्योंकि ऐसी करेंसी जो कभी 20% भाग जाती है, कभी 20% गिर जाती है, उसको आप लेन देन में अगर यूज़ बनाएंगे तो बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। इसको निवेश के लिए माना जाए तो फिर भी कुछ हद तक विचार कर सकेंगे। आगे देखिए टैक्सेशन को लेके भी गवर्नमेंट को काफ़ी ताबड़तोड़ यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। किस तरह से टैक्सेशन होंगे, हमारे शेयर बाजार के टैक्सेशन रूल एकदम क्लियर कट है, सबको पता है, तो यहाँ पे भी वैसे कुछ रूल क्लियर बनाने पड़ेंगे। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस क्या रहेंगे, जीएसटी क्या रहेगा, एसटीटी क्या रहेगा, कोई टैक्स लोगे भी या नहीं लोगे, नहीं लोगे तो और भी बढ़िया है। तो ये कुछ हाइलाइट्स थी जो मैंने आपको दिखाई। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आज दिन भर से या पिछले दिनों से जो चर्चाएं लगातार चल रही है उन चर्चाओं का एक्चुअल में सार क्या है, उसमें क्या क्या तय अब तक हुआ है और क्या क्या तय होना बाकी है, ये इस इंटरव्यू में सामने आया है। अब देखिए क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने वाले यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। इस इंटरव्यू में ये भी चीज़ सामने आई थी, लेकिन वो स्क्रीनशॉट मैं नहीं ले पाया। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर्स का रुझान है और काफ़ी लोगों ने पैसा बनाया भी, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए ये इस तरह के अब एक वॉर भी मुझे लगता है आने वाले समय में छिड़ेगा यहाँ पे, क्रिप्टो वर्सेस स्टॉक मार्केट। यहाँ पे कुछ तरह मीम बनना स्टार्ट हो गए हैं। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हैं और आपकी योग्यता कोई पहचान नहीं रहा है। ये बिटकॉइन कह रहा है शेयर बाजार को या फिर इंडियन गवर्नमेंट को। आगे देखेंगे इस तरह की भी कुछ चीज़ें चल रही हैं कि स्टॉक ट्रेडर जो है 2% के लॉस में सिर पकड़ लेते हैं और क्रिप्टो ट्रेडर जो है 40% के लॉस में दारू हाथ में लेके हंसते हैं। खैर ये तो एक मजाक की बात है और कुछ नहीं है, ये तो कोई झल्लाट मिटाने के हिसाब से किसी ने बनाया हुआ लगता है। अब देखिए मैं पर्सनली अगर सही सही आपको बताऊं तो शेयर बाज़ार ज़्यादा बेहतर क्यों है, ऐसा नहीं है कि मैं शेयर बाज़ार में काम करता हूं इसलिए मुझे वो बेहतर लगता है। एटलीस्ट वहाँ पे एक कंपनी है, कंपनी बिजनेस करती है, कंपनी अपने रिजल्ट्स क्वार्टरली प्रस्तुत करती है और कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है, सर्विसेज मुहैया करवाती है, उसका वो पैसा कमाती है या प्रोडक्ट बनाती है तो वो सेल करती है।
वो हमारे सामने क्लियर कट रहता है कि कंपनी है, उसी के शेयर्स हम ले रहे हैं, जबकि ये फिजिकली कुछ भी नहीं है। आपको धरती पर ये कॉइन अस्तित्व में नहीं मिलेगा। ये केवल और केवल डिजिटल करेंसी है, जो कि आने वाले समय में कभी क्या चलेगी, कैसे डूबेगी, कैसे काम करेगी, इसके फिलहाल कोई भी डेटा की क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से सबसे भयंकर जोखिम है तो बिटकॉइन में है, बिटकॉइन या फिर यूँ कह लीजिए क्रिप्टो में है। तो ये शेयर बाज़ार का प्लस हमेशा रहेगा, क्योंकि ये ऐसी कंपनीज़ का हम शेयर खरीद रहे हैं जो कि कंपनियां धरती पर विद्यमान है, जो कंपनियां कुछ ना कुछ काम कर रही हैं, उनके शेयर से उनके शेयर भी काम करने की एवज में बढ़ रहे हैं। उनका काम अगर अच्छा आ रहा है तो मार्केट उनको रिवॉर्ड कर रहा है, खराब नतीजे प्रस्तुत कर रही है तो मार्केट उनको पनिश कर रहा है। तो ये क्लियरिटी और ये गैप तो हमेशा रहेगा, इसमें ये कॉइन्स कभी भी आगे नहीं निकल पाएंगे। चलिए, आप क्या विचार रखते हैं बिटकॉइन आदि ये कॉइन्स के बारे में, या फिर ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, या इस बिल के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने कोई करेंसी ले रखी है तो भी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।